हेलो, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ आज ही लंदन से आई हूँ, कुछ अधूरा काम है, बस उसे पूरा करते ही वापस चली जाऊंगी। आपसे मिलने जरूर आऊंगी। अच्छा, चलो बाय अंकल, मेरी बस आ गई। जिया ने फोन पर अपने अंकल से कहा। मुंबई पहुंचकर जिया अपनी फेसबुक फ्रेंड रोमा के घर पेन गेस्ट के तौर पर गई। रोमा, तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। जिया, बस काम खत्म होते ही चली जाऊंगी। रोमा, कौन सा काम अधूरा है यहाँ तुम्हारा? जिया, यार तू तो जानती ही है कि मैं एक राइटर हूँ और इस बार गैंगस्टर की लाइफ पर किताब लिखना चाहती हूँ, तो बस इसी सिलसिले में यहाँ आई हूँ। रोमा, फिर तो तू सही जगह पर आए है। मुंबई तो ऐसे गुंडों से भरा पड़ा है, कहीं भी छोटा मोटा गली का गुंडा मिल ही जाएगा। जिया, मुझे कोई छोटे मोटे गली के गुंडे की लाइफ के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है। रोमा, तो फिर? जिया, शोएब मलिक। रोमा, क्या? कौन? जिया, शोएब मलिक। रोमा डरते हुए, शोएब मलिक। जिया, हाँ। रोमा, पागल हो गई है क्या? तू क्या बोल रही है, तुझे पता भी है? तुम जानती भी हो कि शोएब मलिक कौन है? जिया, हाँ अच्छे से जानती हूँ। अंडरवर्ल्ड का बादशाह, जिसके नाम से पूरी मुंबई कांपती है। सिर्फ मुंबई की नहीं, पूरी दुनिया पर राज करने वाला शोएब मलिक। रोमा एकटक उसे देखती रहती है। जिया, ऐसे क्या देख रही हो? सब कुछ सर्च करके आई हूँ। रोमा, वो बहुत डेंजरस है जिया। जिया, पता है, तभी तो उसे चुना है। रोमा, पापा को पता चला तो वो तुम्हें इस घर में कभी नहीं रहने देंगे यार, प्लीज तू समझ। जिया, डोंट वरी, मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और तुम्हारे पापा को बताएगा कौन? चल बाय, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। रोमा, आप कहाँ जा रही है तू? जिया, पुलिस स्टेशन। रोमा, पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? जिया, कितने सवाल पूछती है तू? गैंगस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो इंसान पुलिस स्टेशन ही जाएगा ना, तू भी ना। रोमा, ये लड़की पागल हो गई है। बाय। मुंबई पुलिस स्टेशन। मैं तुम्हारी बात समझ गया जिया, लेकिन इसमें खतरा है। शोएब मलिक कोई आम गैंगस्टर नहीं है। किडनैपिंग, स्मगलिंग, किसी को जान से मार देना, ये सब उसके लिए आम बात है। तुम्हें सावधान रहना होगा। कमिश्नर साहब ने कहा। जिया, जानती हूँ सर, लेकिन शोएब से मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बस वो कहाँ मिलेगा ये बता दीजिए। कमिश्नर साहब, ठीक है, अगर कोई भी काम पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिया, थैंक यू सर। जिया कमिश्नर साहब के बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है। वो शोएब का फार्म हाउस था, वो अक्सर वहीं होता है। शोएब के आदमी बाहर पहरा दिए खड़े थे। जिया उसके पास आए। ओ लड़की, किसका काम है? यहाँ क्या कर रही है तू? वहां खड़े एक आदमी ने कहा। जिया, मुझे शोएब भाई से मिलना है। वो आदमी, भाई किसी लड़की से नहीं मिलते। देखिए, जिया ने अपना कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं एक राइटर हूं और शोएब भाई से इसी सिलसिले में मिलना चाहती हूं, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। वो आदमी, रुको मैं भाई से पूछकर आता हूं। शोएब हाथ में सिगरेट लेकर एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। वो आदमी उसके पास आया। भाई, कोई लड़की आए है, कह रही है आपसे मिलना है। शोएब, इस वक्त मुझे किसी से भी नहीं मिलना। शेरा, जाओ उसे मना कर दो। शेरा, ठीक है भाई। शेरा जिया के पास आते हुए बोला, भाई इस वक्त नहीं मिल सकते। जिया, लेकिन क्यों? तभी शोएब बाहर आया। 27-28 साल का, 6 फीट 8 चौड़ी छाती, मुंह में सिगरेट, हाथ में ब्रांडेड घड़ी और आंखों पर काला चश्मा। जिया, तो ये है शोएब मलिक, जैसा नाम वैसी ही इनकी पर्सनैलिटी। शोएब ने जिया की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। सुना, मुझसे मिलना चाहती हो? क्यों? शोएब ने जिया से कहा। जिया, देखिए ना भाई, मैं कब से कह रही हूं, लेकिन आपके आदमी मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। दरअसल मैं एक लेखिका हूं और आपकी जीवन शैली के बारे में जानना चाहती हूं। प्लीज अगर थोड़ा वक्त आपका दे दे तो। शोएब, मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूं, आप कल आ जाए। वहां खड़े उनके सारे आदमी लोग चौंक गए। ये भाई को क्या हो गया है? शेरा ने कहा। जिया ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, थैंक यू शोएब भाई।
वैसे भाई एक बात पूछे? जाकिर ने डरते हुए कहा। पूछो, शोएब ने कहा। वो आपने उस लड़की को एक ही बार में मिलने के लिए हाँ कह दिया, क्यों? जाकिर ने कहा। शोएब अच्छी लड़की है और मेरे बारे में जानना चाहती है तो मैंने हाँ कह दी। क्यों? तुझे कोई प्रॉब्लम है? जाकिर न नहीं था। शोएब फालतू की बातें छोड़ो और जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। एक गोडाउन में 4 आदमी आए और किसी ने गोडाउन का शटर बाहर से बंद कर दिया। सामने से किसी की हंसने की आवाज आई। तुम अंदर तो आ गए हो मगर बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। हाँ 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 हाँ। तू नहीं जानता तूने किसके आदमियों को यहाँ बंद किया है, अगर भाई को पता चल गया तो जिंदा तू नहीं बाहर निकलेगा बेटा। 4 में से एक आदमी बोला। अंदर से एक आधेड़ उम्र का आदमी हाथ में गन लेकर आया। क्या बोला बे? तेरा भाई जो भी हो ये विश्वा किसी से नहीं डरता। उसने कहा। देख अभी भी वक्त है, छोड़ दे हम सबको, वरना भाई का गुस्सा तू जानता नहीं। कौन है बे तेरा भाई? जरा हम भी तो देखे। विश्वा ने कहा। शोएब मलिक। का कौन? अक्खा मुंबई का बॉस शोएब भाई। विश्वा अपने आदमी को थप्पड़ मारते हुए कहा। ये क्या किया तुम लोगों ने? शोएब भाई के आदमी को उठा लाए। तुम जानते भी हो वो कौन है? फोन लगा भाई को, विश्वा ने शोएब के आदमी से कहा। उस आदमी ने फोन विश्वा को दिया। विश्वा, सॉरी भाई माफ करना गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि ये सब आपके आदमी है, माफ कर दीजिए भाई। शोएब, तुझे तो पता ही होगा कि गलती करने वालों को शोएब कभी नहीं बख्शता। गलती करने वालों का अंजाम सिर्फ मौत है। तभी एक आवाज के साथ गोली चली और विश्वा वही ढेर हो गया। गोडाउन में जितना भी माल है लेकर निकलो वहां से। फोन पर शोएब ने अपने आदमियों से कहा। कुछ देर बाद सब शोएब के पास आए। भाई आप तो कमाल हो, इधर बैठे बैठे ही विश्वा का काम तमाम कर दिया, लेकिन ये किया कैसे भाई? शोएब मलिक ऐसे ही नहीं बना मैंने ही भेजा था तुम लोगों को वहां और मेरा एक आदमी वहां पहले से ही गन लेकर मौजूद था। विश्वा को मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था, जब पता चला कि वो यही मुंबई में है तब मैंने एक प्लान बनाया, तुम्हारे जरिए मेरा काम हो गया। वाह भाई मान गए आपको, सबने कहा। शोएब, जाकिर गाड़ी निकाल, हमें उस जेडी की भी अक्कल ठिकाने लगानी है, आजकल बहुत उड़ रहा है वो। रास्ते पर ट्रैफिक की वजह से शोएब कार में बैठा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। कौन है जो ट्रैफिक रोक के बैठा है? भाई आप शांत हो जाए, मैं देखता हूं, जाकिर ने कहा। गाड़ी के कांच से शोएब की नजर जिया पर पड़ी जो धूप में स्कूटी लेकर खड़ी थी। शोएब ने जिया को देखा तो बस देखता ही रह गया। शेरा और अहमद दोनों इशारे से कुछ बातें कर रहे थे। अहमद, क्या भाई, कहीं पसंद तो नहीं आ गई ये? शोएब इधर उधर देखते हुए, कौन? शेरा, वही स्कूटी वाली। शोएब, क्या कुछ भी, धंधे में ध्यान दो समझे। चलिए, ट्रैफिक हट गई, कुछ छोटा सा लफड़ा हो गया था, अब सब ठीक है, जाकिर ने कार में बैठते हुए कहा। लेकिन शोएब का ध्यान बार बार जिया पर जा रहा था। शोएब और उसके आदमी जेडी के घर पहुंचे। डरा धमकाकर ड्रग्स का सारा माल हड़प लिया। जेडी भी कोई आम गुंडा नहीं था मगर शोएब के सामने एक न चलती थी उसकी। शाम हो गई थी। शोएब के बताए वक्त पर जिया उनसे मिलने आई। जिया, बहुत सुना है आपके बारे में, आज आपके सामने बैठी हूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, थैंक्स आपका कीमती वक्त देने के लिए। शोएब, आपका नाम? जिया, जिया चौहान। शोएब, तो मिस जिया, ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप शोएब मलिक के पास आए? जिया, मैं बस आपका सफर जानना चाहती हूँ कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने संघर्ष किए। आपने अपना सिक्का अंडरवर्ल्ड में कैसे जमाया? ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो आप अच्छाई का रास्ता छोड़ इस बुराई के रास्ते पर चल दिए? शोएब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कहानी जानकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जिया, होगा, बहुत कुछ हासिल होगा। शोएब, मतलब? जिया, मतलब कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। शोएब, एक ही दिन में तो नहीं सुना पाऊंगा, इसलिए आपको हमसे रोज मिलना पड़ेगा, इसी जगह इसी वक्त पर। जिया, ठीक है, मंजूर है। मैं कल इसी समय आ जाऊंगी। बाय। शोएब, बाय।
जिया दरवाजे तक पहुंचती है तभी शोएब ने पीछे से आवाज दी, मिस जिया। जिया जी। शोएब कुछ नहीं। जिया अजीब आदमी है, मन में बड़बड़ाए। दूसरे दिन सुबह जिया ने रोमा को जगाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे रोमा। रोमा थैंक्स। जिया क्या हुआ, उदास क्यों हो? रोमा बर्थडे भी घर पर ही बिताना पड़ेगा। जिया क्यों? रोमा पापा पार्टी में जाने की परमिशन कभी नहीं देंगे। जिया बस इतनी सी बात। तो तुम्हें पार्टी में जाना है यही ना? रोमा हम्मा। जिया बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, हम रात को पार्टी में जरूर जाएंगे। रोमा सच्ची? जिया मुच्छी। रोमा थैंक यू जिया। जिया अरे कोई बात नहीं, दोस्ती में सब चलता है। रात को सब खाने के लिए साथ बैठे थे, तभी जिया ने सूरज सिंह जो कि रोमा के पापा है उससे कहा, थैंक्स अंकल, आपने मुझे अपने घर पर रहने दिया। सूरज सिंह तुम हमारी रोमा की दोस्त हो, जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकती हो। जिया का फोन बजा, उसने उठाया, हेलो। क्या? कब? ठीक है मैं अभी आती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सूरज सिंह क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? जिया वो अंकल, यहाँ मेरे एक बुजुर्ग अंकल रहते हैं, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई इसलिए मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा। अंकल क्या मैं रोमा को अपने साथ ले जा सकती हूँ? सूरज सिंह हाँ हाँ जरूर। जिया थैंक्स अंकल, चलो रोमा। दोनों फटाफट कार के पास पहुंची। ड्राइवर को ना बोलकर जिया खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गई और रोमा उसके पास। रोमा तुम्हारे अंकल कहाँ रहते हैं जिया? जिया कौन अंकल? रोमा वही जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसे देखने जा रहे हैं हम। जिया यहाँ मेरे कोई अंकल नहीं रहते। रोमा क्या? तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जिया पार्टी में। रोमा क्या? जिया हाँ, मैंने तुम्हारे पापा के सामने छोटा सा ड्रामा किया और वो मान गए। रोमा ये गलत है, अगर पकड़े गए तो वॉट लग जाएगी। जिया कितना सोचती हो तुम? बाप रे। सारे टेंशन को छोड़कर लेट्स एंजॉय बेबी। फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर दोनों क्लब पहुंची। क्लब में दोनों ने खूब डांस किया। शोएब और उसके आदमी लोग भी उस क्लब में आए हुए थे। जाकिर भाई उधर देखिए। शोएब क्या है जाकिर? जाकिर देखिए तो सही। शोएब ने उधर देखा, अरे ये इस क्लब में क्या कर रही है? शोएब ने जिया का ऐसा रूप पहली बार देखा। इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये वो जिया है। इसे समझना सच में मुश्किल है। रोमा के मना करने के बाद भी जिया विस्की के ग्लास पे ग्लास घटका रही थी। रोमा जिया बस भी करो अब प्लीज, चलो अब यहाँ से। जिया को अब चढ़ गई थी, इसलिए अब उसको कंट्रोल करना रोमा के लिए मुश्किल था। जिया की नजर शोएब पर गई, वो लड़खड़ाती हुई शोएब के पास पहुंची, तुम यहाँ क्या कर हो? शोएब जिया संभालो खुद को। रोमा का तो शोएब को देखकर बुरा हाल था, डर के मारे पूरी कांप रही थी वो। शोएब ने रोमा की तरफ देखते हुए कहा, इतनी पीने क्यों दी इसको? रोमा सॉरी भाई वो। जिया अब स्टेज पर गई, सुनो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच में है सबके बाप शोएब मलिक, ये अब हमारे लिए गाना गाएंगे, शोएब मलिक के लिए तालियां। शोएब जिया क्या कह रही हो? देखो तुम होश में नहीं हो, चलो यहाँ से। जिया मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ समझे, ये रौब किसी और को दिखाना, दुनिया डरती होगी तुमसे लेकिन जिया चौहान नहीं। शोएब खामोशी से जिया को सुन रहा था, ठीक है गा रहा हूँ बस खुश। जिया महा खुशी ही। शोएब अब स्टेज पर आया, माइक हाथ में लेकर गाना शुरू किया। मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन। जाकिर क्या भाई, ये तो सबको पता है आप कौन है। रोमांटिक गाना गाए भाई रोमांटिक। शोएब रोमांटिक। रुको सोचता हूँ। शोएब के सारे आदमी हंस रहे थे। शोएब ने फिर से गाना शुरू किया। शोएब ने जिया की ओर देखा जो नशे में चूर मुस्कुराती हुई शोएब को देख रही थी। शोएब ने उसकी ओर देखते हुए गाना शुरू किया। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। सब शोएब को देखकर शौक थे। शेरा भाई का ये रूप पहले कभी नहीं देखा। क्या ये शोएब मलिक ही है? जाकिर प्यार बुरे से बुरे इंसान को भी बदल देता है। शेरा प्यार, और वो भी भाई को।
हो ही नहीं सकता। जाकिर देखता जा आगे आगे होता क्या है। जाकिर ने फोन ऑन करके वीडियो शूट करने लगा। मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालू कैसे इसको मुझे तू बता। गाना खत्म हुआ, खूब तालियां बजी। शोएब जिया के पास आया, जिया अब चलो यहां से। जिया, नहीं मुझे यही रहना है। शोएब, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। शोएब जिया को गोद में उठाकर बाहर ले आया। अपने आदमी को नींबू पानी लाने को बोला और जिया को पिलाया। शोएब, इसका होश में आना जरूरी है। रोमा, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, पापा के फोन पे फोन आ रहे हैं। कुछ देर बाद जिया थोड़ी होश में आई और शोएब ने उन दोनों को घर छोड़ दिया। सुबह जिया उठी, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। रोमा गुस्से से जिया को घूर रही थी। रोमा, उठ गई मैडम। जिया, सॉरी, कल रात कुछ ज्यादा ही। रोमा, सॉरी मुझे नहीं, उस शोएब मलिक को कहो कितना परेशान किया है तुमने उनको कल, अगर वो नहीं होते तो तुम्हें घर तक पहुंचना मेरे बस की बात नहीं थी। जिया, अच्छा ठीक है, भूल जा सब। रोमा, ओके, कुछ भी कहो लेकिन मजा आया। जिया, है ना। चल मैं दोपहर को मिलती हूँ, अभी मुझे काम से बाहर जाना है, बाय। रोमा, तू और तेरे काम मुझे कभी समझ नहीं आएंगे। जिया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अहमद भागता हुआ आया, भाई भाई किसी ने कल रात हमारे गोडाउन में आग लगा दी, सारा माल जलकर खाक हो गया और वहां एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा, आप खुद ही पढ़ लीजिए। शोएब ने कागज पढ़ा जिसमें लिखा था, शोएब मलिक तेरी बर्बादी अब शुरू, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, ये है तेरी बर्बादी का पहला तोहफा। जाकिर भाई कौन हो सकता है? अहमद भाई, कहीं ये काम जेडी का तो नहीं? शेरा, वही हो सकता है। शोएब, नहीं, ये जेडी का काम नहीं हो सकता। जाकिर, तो फिर कौन हो सकता है? शोएब, जो भी है ज्यादा दिन मुझसे बच नहीं सकता। वासु दौड़ता हुआ आया, भाई भाई उस लड़की का फोन है। शोएब, कौन लड़की बे? वासु, अरे वही लेखिका मैडम। शोएब, जिया, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला उसको? जाकिर, कहीं ना कहीं से निकलवा लिया होगा, भाई बात कीजिए ना। शोएब, हेलो जिया। जिया, सॉरी। सॉरी कल के लिए एंड थैंक यू मुझे घर पहुंचाने के लिए। शोएब, इट्स ओके। जिया, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? शोएब, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिया, तो फिर आज की मीटिंग पक्की ना? शोएब, हाँ पक्की। जिया, थैंक यू सो मच, बाय। शोएब मुस्कुराने लगा। क्या भाई, क्या बात है? आपको ऐसे मुस्कुराते हुए पहली बार देखा। अहमद ने कहा। शोएब, कोई बात नहीं है, क्या आप लोग भी कुछ भी? जाकिर, क्या भाई, डर तो नहीं लग रहा ना? शोएब, डर किससे? जाकिर, प्यार से। शोएब, उसका कॉलर पकड़ते हुए, प्यार और शोएब मलिक को हो ही नहीं सकता। जाकिर, देख रहा है भाई। शोएब उठकर वहां से चला गया। अहमद, यार जाकिर, हमारे भाई हाथ से गए। सब हंसने लगे। शाम को जिया शोएब से मिलने आई। शोएब, जब जिया, सॉरी वैसे गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं आप। शोएब मलिक से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। शोएब, एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था कि इतनी सीधी सादी लड़की क्लब में दारू भी पीती है। जिया, कभी कभी हो जाता है, तो शुरू करे। शोएब, पूछो। जिया, आपका बचपन कैसा था? शोएब, दर्दनाक और संघर्ष से भरा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। घर में मेरे माँ बाप रोज झगड़ते थे। कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। रोज रोज के झगड़े से मैं तंग आ गया था। बचपन में मैं हकलाता बहुत था, तो स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते थे। एक दिन मैंने स्कूल छोड़ दी। माँ बाप को पता चला तो मेरे बाप ने भी मुझे बहुत मारा और गुस्से से माँ को लेकर कहीं चला गया। शाम को खबर मिली कि एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और वहीं उन दोनों की मौत हो गई। जिया, फिर? शोएब आगे बोलने ही वाला था कि जाकिर उसके पास आया और बोला, भाई जेडी को ले आए हम। शोएब, ठीक है, बिठा उसको, मैं आता हूँ। सॉरी जिया, मुझे जाना होगा, बाकी की कहानी कल, ठीक है? जिया, कोई बात नहीं। जिया वहां से चली जाती है। शोएब जेडी के पास आता है। जेडी, मुझे इस तरह लाने का क्या मतलब है?
शोएब, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अपनी औकात में रह, मेरे गोडाउन में आग क्यों लगाए? बोल, वरना यही ठोक दूंगा तुझे। जेडी, शोएब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने तेरे गोडाउन में आग नहीं लगाई। कल मैं मुंबई से बाहर था, चाहो तो किसी से भी पूछ लो। शोएब ने इशारे से जाकिर को कुछ कहा। शोएब, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा, और अगर तेरा हाथ हुआ तो कल तक तू जिंदा नहीं बचेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, वरना यही ठोक दूंगा तुझे। जेडी, शोएब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने तेरे गोडाउन में आग नहीं लगाई। कल मैं मुंबई से बाहर था, चाहो तो किसी से भी पूछ लो। शोएब ने इशारे से जाकिर को कुछ कहा। शोएब, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा, और अगर तेरा हाथ हुआ तो कल तक तू जिंदा नहीं बचेगा। जाकिर, भाई ये सच कह रहा है, ये कल बेंगलो में था। शोएब, आज तो तू बच गया, छोड़ दो इसको। शाम को जिया आए, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? शोएब, कुछ खास नहीं। जिया, ओके, तो आपके माँ बाप की मौत के बाद क्या हुआ? शोएब, मैं सिर्फ 12 साल का था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं एक चाय वाले की दुकान में काम पर लग गया। रोज चाय वाले की गालियां खाता। उसका टॉर्चर दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उस चाय वाले को पीट दिया और वहां से भाग गया। जिया, फिर? शोएब, फिर शेट्टी नाम का एक शख्स मेरे पास आया और कहा सलीम भाई के लिए काम करेगा, दुगना पैसा मिलेगा। पैसों का नाम सुनते ही मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। शेट्टी मुझे सलीम भाई के पास ले गया। सलीम भाई कौन था, ये वहां जाकर पता चला। वो एक गैंगस्टर था। जिया, आपको किस तरह का काम दिया गया? शोएब, एक खबरी का। जिया, खबरी का? वो भी इतने छोटे से बच्चे से? शोएब, बच्चे पर कभी कोई शक नहीं करेगा, इसलिए मैं सलीम भाई के जितने भी दुश्मन थे वहां काम करने के बहाने जाता था और उसकी सारी खबरें सलीम भाई को देता था, और वहीं से मेरे गैंगस्टर की दुनिया का सफर शुरू हुआ। जिया, ओह, फिर? शोएब, धीरे धीरे वक्त बीतता गया, मैं सलीम भाई का दाहिना हाथ बन गया। 10 साल बीत गए, मैं 20 साल का हो गया। एक दिन खबर मिली कि सलीम भाई को किसी ने गोली मारकर मार डाला। मेरे गुस्से की कोई सीमा ना रही। मैंने सबका पता लगा कर सबको मार डाला। उनमें से एक पुलिस का बेटा था, इसलिए मुझ पर केस हुआ, कई मुकदमे चले। जिया, फिर तो आप जेल में भी गए होंगे। इतने कत्ल करने की सजा सिर्फ मौत होती है, तो फिर आप वहां से कैसे निकले? शोएब, वो आगे कहने ही वाला था कि अहमद का फोन आया। अहमद भाई, जल्दी यहाँ आइए, कुछ लोचा हो गया है। शोएब, अब क्या हुआ? ठीक, आता हूँ। सॉरी जिया, मुझे जाना होगा। जिया, कोई बात नहीं, आप जाए, बाकी कल मिलेंगे। शोएब, क्या हुआ, सबके मुंह लटके हुए क्यों है? जाकिर, क्या हुआ? जाकिर भाई, वो हमारे आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। शोएब, क्या? कैसे? जाकिर, वो लोग माल सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सारा माल बरामद कर लिया। शोएब, लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? किसने बताया उसको? अहमद, पता नहीं भाई, कोई तो है जो हमारे पल पल की खबर पुलिस को दे रहा है। शोएब, माल सप्लाई होने वाला था, ये बात हम चारों के अलावा और कोई नहीं जानता था, फिर ये बात पुलिस तक कैसे पहुंची? कुछ देर बाद शोएब को अननोन नंबर से मैसेज आया, तेरी बर्बादी का दूसरा तोहफा। शोएब ने गुस्से से फोन दीवार पर फेंका। कौन है तू? पीछे से क्यों वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। जाकिर भाई, शांत हो जाए। रोमा का घर। जिया अकेले बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी, तभी रोमा की मां जानकी वहां आई। जानकी, क्या बात है जिया? बड़ी खुश नजर आ रही हो। जिया, हाँ आंटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वजह कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। जानकी, बस ऐसे ही खुश रहना। जिया, जी आंटी। शाम को जिया शोएब से मिलने आई। जिया, क्या बात है, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है? शोएब, नहीं, वो हमारे कुछ आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिया, क्या? शोएब, कुछ भी करके उन लोगों को छुड़ाना होगा। जिया, बस इतनी सी बात। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। शोएब, तुम कैसे करोगी?
जिया कल सुबह तक आपके आदमी आपके पास होंगे। शोएब मैं कुछ समझा नहीं। जिया कमिश्नर साहब से मेरी पहचान है, मैं उनसे बात करके उन लोगों को छुड़वा दूंगी। शोएब रोज तुम्हारे अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं। जिया तो अधूरी कहानी आगे बढ़ाए। शोएब हाँ क्यों नहीं। जिया आप पर मुकदमे चले फिर आगे क्या हुआ। शोएब शंकर सिंह नाम का एक जज था, मैंने कई बार उसे समझाया कि फैसला बदल दे मगर उसने मेरी एक न सुनी, बहुत सत्यवादी बन रहा था। पहले उसने मेरा कहा मान लिया और भरोसा दिलाया कि वो कोर्ट में मुझे निर्दोष जाहिर करेगा, लेकिन कोर्ट में उसने फैसला बदल दिया और मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे उस जज पर बहुत गुस्सा आया। उस रात मैं जेल से कैसे भी करके भाग गया और जज के घर गया। उस जज और उसके पूरे परिवार को मैंने मौत के घाट उतार दिया। जिया की आंखों में नमी उतर आई, ये आपने बहुत गलत किया, वो तो सिर्फ सच का साथ दे रहे थे, इसमें उसकी या उसके परिवार की क्या गलती थी। शोएब उसे मारना मेरी मजबूरी थी जिया। मैंने उसे बहुत समझाया था मगर उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए उसे मारना पड़ा और ये सब हमारे धंधे में चलता है। यही हम गैंगस्टरों का काम है। जिया आगे। शोएब उसके बाद सलीम भाई की जगह मुझे बिठाया गया। धीरे धीरे मेरा कहर चारों ओर बढ़ने लगा। यहां तक कि पुलिस भी मुझसे डरने लगी थी, किसी में भी मेरे खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। किडनैपिंग, स्मगलिंग, किलिंग, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मैंने न किया हो सिवाय एक के। जिया और वो क्या। शोएब मैंने कभी किसी औरत के मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। जिया आगे क्या हुआ। शोएब वक्त के साथ साथ मैंने पूरे मुंबई शहर में अपना सिक्का जमा लिया। शोएब मलिक डरने के लिए सिर्फ नाम ही काफी हो गया। बस कुछ ऐसी है मेरी कहानी। जिया एक बात कहूं। शोएब कहो। जिया ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते। क्या रखा है ऐसी जिंदगी में। शोएब मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, तुम्हें पता है जिया जब छोटा था तब दरबदर काम के लिए खाने के लिए भटकता रहता था, तब किसी ने उस छोटे बच्चे पर दया नहीं है दिखाई, तो मैं क्यों दिखाऊं लोगों पर दया। अगर उस वक्त किसी ने मुझे संभाला होता तो आज मैं शोएब मलिक कभी नहीं बनता। मेरे शोएब मलिक बनने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है, और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उन्हें नहीं बख्शूंगा। जिया को अब धीरे धीरे शोएब समझ में आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि यही समाज, यही लोग शोएब की इस हालत के जिम्मेदार है। जिया ठीक है अब मैं चलती हूँ, अब आपको परेशान नहीं करूंगी। शोएब मतलब। जिया कहानी खत्म हो गई, अब मिलने की कोई वजह नहीं है। शोएब क्या हम बिना वजह नहीं मिल सकते। जिया किस लिए। शोएब बस ऐसे ही। जिया मिल सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं। शोएब क्यों। जिया यहाँ मेरा दम घुटता है, कहीं खुली जगह पर मिलते हैं। शोएब जैसे। जिया गार्डन में। शोएब बच्चे मुझे देखकर भाग जाएंगे। जिया ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उस टाइम मिलेंगे जब वहां कोई आता जाता ना हो। शोएब अकेले मेरे साथ। जिया क्यों। मैं आपके साथ अकेले नहीं आ सकती। शोएब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। जिया नहीं बिल्कुल नहीं लगता। शोएब क्यों। जिया कल बताऊंगी, बाय। कहीं ना कहीं जिया ने शोएब के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। शोएब दिन रात सिर्फ जिया के बारे में सोचने लगा। उधर जिया का भी यही हाल था। जिया आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। ये क्या हो गया है तुझे जिया। नहीं नहीं तू शोएब से प्यार नहीं कर सकती। भूल गई क्या। तू यहाँ किस लिए आए है। शोएब ड्रिंक का ग्लास हाथ में लेकर जाकिर, अहमद और शेरा के साथ बैठा सोच रहा था कि आखिर वो कौन है जो मेरी बर्बादी चाहता है। तभी जिया का फोन आया। शोएब उठकर दूर बात करने चला गया। अहमद भाई कहाँ चल दिए। जाकिर भाभी का फोन है, यहाँ सब के सामने थोड़ी ना बात करेंगे, दफ़ा। जिया कैसे हो। शोएब ठीक हूँ, इस वक्त फोन क्यों किया। कोई परेशानी है। जिया अरे 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 रुको बाबा, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही फोन किया। शोएब तो फिर ठीक है। जिया वो पास में एक गार्डन है, हम कल रात में वहां मिले। शोएब रात को गार्डन में। पागल हो गई हो क्या। जिया क्यों। रात को दो दोस्त नहीं मिल सकते। शोएब दोस्त। जिया हाँ।
शोएब मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं। जिया तो कल रात 10 बजे। शोएब ठीक है, आ जाऊंगा। शोएब बात करके वापस आया। जाकिर क्या बात है भाई? चोरी चुपके भाभी से बात। शोएब भाभी होगी तेरी, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ते जा रहे हो। अहमद क्या भाई, जब मिलो तब आई लव यू बोल ही देना भाभी को। जाकिर सच बोला अहमद तूने। शोएब तुम सबको चढ़ गई है, जाओ जाकर सो जाओ। दूसरे दिन सुबह। शोएब जाकिर उस माल का क्या हुआ जो आज आने वाला था? आया क्यों नहीं अब तक? उसे चेक करके भिजवाना है हमें, पूछो जरा शैयद को। जाकिर जी भाई अभी पूछता हूँ। शोएब ये अहमद कहाँ मर गया? अहमद। अहमद दौड़ता हुआ आया भाई। शोएब जल्दी चल, हमें समंदर के जहाज का काम देखने जाना है। अहमद चलिए भाई। दोनों जहाज का काम देखने चले गए। वहां पहुंचकर शोएब सारे माल को चेक करने लगा, क्योंकि शोएब की निगरानी में ही सारे बॉक्स सील होते हैं। वो माल को अपने हाथा से चेक करता और फिर बॉक्स सील होते। शोएब ने सारे बॉक्स को रखकर जहाज को दुबई के लिए रवाना किया। रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए। मौका पाते ही जिया घर से निकलकर गार्डन पहुंची, देखा तो शोएब पहले से ही वहां बैठा था। जिया क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गए। शोएब वो क्या है न कि लड़की इतनी रात को अकेले यहाँ बैठे, ये मुझे गवारा नहीं था, इसलिए। जिया ओह बड़ी फिक्र हो रही है हमारी। शोएब जिया वैसे हम कराटे में ब्लैक बेल्ट है। शोएब अच्छा फिर तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा आपसे। दोनों काफी देर बात करते रहे। चले अब काफी देर हो गई। जिया ने कहा। शोएब चलो। दोनों गार्डन के बाहर आते हैं। शोएब जिया तुम यहीं रुको, मैं 1 मिनट में आया, कहीं जाना मत। जिया ठीक है। जिया को किसी के हंसने की आवाज आई, कौन है? जिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वहां कुछ दूर 3-4 लड़के दारू पीकर बैठे हुए थे। आहा, देख भाई क्या लड़की है, एक लड़के ने कहा। जिया को गुस्सा बहुत आया मगर वो चुप रही और वहां से जाने लगी। तभी दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो जाने मन? रात को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिया तुम सब नहीं जानते कि तुम सब किससे पंगा ले रहे हो। अगर उसे पता चल गया तो तुम लोग कल का सूरज नहीं देख पाओगे। हिम्मत है तो छुके दिखा। वो लड़का जिया को छूने के लिए आगे बढ़ा। जिया ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा और वो जमीन पर गिर गया। साली, मेरे दोस्त को मारा तूने, रुक तुझे तो मैं। बोलता हुआ दूसरा लड़का आया। उस लड़के ने एक जोरदार थप्पड़ जिया को मारा। जिया के होठ के कोने में से खून निकलने लगा और वो लड़का उसके दुपट्टे की ओर बढ़ा। दिखाता हूं तुझे तेरी औकात। जैसे ही उसने दुपट्टे को पकड़ना चाहा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कौन है बे? उस लड़के ने बोलते हुए उसकी तरफ देखा। वो डर के मारे वही खड़ा कांपने लगा। शोएब भाई, उसने कहा। शोएब क्यों बे? लड़की छेड़ता है। वो लड़का, भाई माफ कर दो, गलती हो गई। शोएब गलती करने वालों को शोएब कभी नहीं बख्शता। शोएब ने सबको वहीं मार डाला। शोएब मना किया था न तुम्हें कि यही रहना, कहीं जाना मत, फिर क्यों इस तरफ आए? जिया आई लव यू। शोएब तुम्हें अंदाजा भी है रात को ये जगह लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, क्यों नहीं समझती? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू। शोएब इतना भी बचपना ठीक नहीं है जिया, अगर कुछ हो जाता तो। जिया आई लव यू। शोएब तुम क्या क्या कहा, फिर से कहो। जिया आई लव यू। जिया ने कसकर शोएब को गले लगा लिया। तुम सच कह रही हो? शोएब ने कहा। जिया हाँ। थोड़ी देर बाद जिया शोएब से अलग हुई। शोएब ने देखा कि जिया के होंठ से काफी खून बह रहा है। उतने में बारिश शुरू हो गई। शोएब जिया को एक पेड़ के नीचे ले गया और रुमाल से उसका खून साफ करने लगा। शोएब दर्द हो रहा है क्या? जिया तुमने छू लिया, अब ज्यादा नहीं हो रहा। शोएब तुम भी न जिया। जिया शश। जिया ने शोएब के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, कुछ मत बोलो। शोएब ने जिया के होठ के कोन को चूमते हुए कहा, इतनी नादानी अच्छी नहीं है, थोड़ी संभल जाओ। जिया तुम हो न मुझे संभालने वाले।
बातें करते करते जिया ने देखा कि कोई बंदूक ताने दूर खड़ा है और उसने शोएब की ओर शूट किया। जिया ने शोएब को धक्का दे दिया और गोली सीधी जिया के कंधे पर लगी। शोएब, जिया। जिया बेहोश हो गई, वो शूटर वहां से भाग गया। शोएब जिया को हॉस्पिटल ले गया, कुछ देर बाद डॉक्टर आए। शोएब, क्या हुआ डॉक्टर? जिया ठीक है ना? डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं है, हमने गोली निकाल दी है, 1 घंटे के अंदर इसको होश आ जाएगा। शोएब, थैंक यू डॉक्टर। जाकिर और अहमद खबर मिलते ही वहां आ पहुंचे। जाकिर, भाई क्या हुआ? भाभी ठीक है ना? अहमद, ये सब कैसे हुआ भाई? शोएब, किसी ने मुझ पर गोली चलाई लेकिन जिया बीच में आ गई, मुझे बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। जाकिर भाई, ये कौन है जो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है? शोएब, जो भी है जाकिर, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। 1 घंटे बाद जिया को होश आ गया, दायां हाथ पट्टियों से बंधा था। शोएब, जाकिर और अहमद जिया के पास आए। जिया, तुम ठीक हो? शोएब। शोएब उसके पास जाते हुए, अरे लेटी रहो, मैं ठीक हूं। शोएब जिया के पास बैठ गया। तुम सच में पागल हो जिया, ऐसा कौन करता है? शोएब ने कहा। जिया, जिया चौहान। वह सुनकर सब हंसने लगे। भाभी आप बहुत अच्छी हो। अहमद ने कहा। जिया, भाभी। जाकिर, हम तो कब से आपको भाभी मान चुके हैं। जिया, अच्छा। जाकिर, हाँ। शोएब, बंद करो अपनी बकवास और भागो यहां से, जिया को परेशान मत करो। जाकिर, चल भाई। अहमद, भाई हुए पराए दुश्मन हुआ जमाना। अहमद, हम नहीं, अगर कोई जाएगा तो वो है भाई और भाभी। शोएब, मतलब? अहमद, भाई आपका यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, आपके साथ साथ भाभी को भी खतरा है। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक आप भाभी को लेकर थोड़े दिन कहीं दूर चले जाओ। जाकिर, अहमद सही कह रहा है भाई, थोड़े दिन कहीं दूर चले जाए भाभी को लेकर। शोएब, लेकिन यहाँ काम अधूरा छोड़कर मैं नहीं जा सकता। जाकिर भाई, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। जिया, ये लोग सही कह रहे हैं। शोएब, मैं रोमा को बोल दूंगी कि मैं किसी काम से शहर से बाहर जा रही हूँ, 1 हफ्ते बाद लौटूंगी। शोएब, ठीक है। थोड़ी देर बाद जाकिर आया। भाई ये लीजिए 2 गोवा की टिकट्स, जाए और कुछ दिन एंजॉय कीजिए। यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। शोएब जिया को लेकर गोवा चला गया। शोएब ने वहां जिया का खूब ख्याल रखा। जिया भी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। दोनों ने गोवा में खूब मस्ती की, घूमे फिरे, बहुत एंजॉय किया। आज आखिरी दिन था, कल दोनों को वापस मुंबई जाना होगा। शाम को जिया शोएब के कंधे पर सिर रखकर बीच पर बैठी थी। जिया, ये मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट पल रहे हैं। मैं इन लम्हों को कभी नहीं भूलूंगी। शोएब, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं जीने का मतलब समझ गया। जिया की आंखों में आंसू आ गए। हिया। जिया, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? जिया, मुझे बहुत डर लग रहा है शोएब। शोएब, डर किस बात का? जिया, तुमसे दूर जाने का। शोएब, पर मैं तो यही हूं, तुम्हारे पास। जिया, मगर कितने दिन? शोएब, क्या मतलब? जिया, कहीं किसी ने गोली वोली मार दी तो मेरा क्या होगा? शोएब जिया की इस बात पर हंसने लगा। जिया, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं यहाँ सीरियसली बात कर रही हूँ और तुम हो कि हंसते ही जा रहे हो। शोएब, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो शोएब मलिक को मार सके, सिवाय तुम्हारे। जिया, हमने तो पहले ही मार दिया है आपको, अपने प्यार से। शोएब, ऐसा क्या? शोएब जिया को उठाकर रूम में ले गया और बेड पर बिठा दिया। जिया, क्या कर रहे हो? शोएब, तुम थक गई हो, सो जाओ, कल जल्दी निकलना है। जिया, हमें नींद नहीं आ रही है। शोएब, तो मैं क्या करूं? जिया, मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, क्या पता फिर ये पल नसीब हो या ना हो। शोएब ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, आओ। जिया शोएब के सीने पर सिर रखकर लेट गई। शोएब उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कल मरने वाला हूं। जिया, अगर गलती से मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मगर ये भी सही है कि मेरा प्यार झूठा नहीं है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। शोएब, क्या बोल रही हो?
तुमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, तुम सच में पागल हो जिया। शोएब ने उसके माथे को चूमा और कहा, अब सो जाओ सुकून से। थोड़ी देर बाद जिया को नींद आ गई। शोएब रात भर सिर्फ उसे निहारता रहा, उस तरह जैसे ये उसकी आखिरी रात हो। सुबह जिया और शोएब गोवा से निकल गए। शोएब बार बार जाकिर और अहमद को फोन कर रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। शोएब, जाकिर कभी मेरा फोन ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अब डर लग रहा है कहीं कुछ। जिया, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो। शोएब और जिया मुंबई पहुंचे। जिया को घर जाने को बोलकर शोएब अपने घर पहुंचा। वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शोएब ने देखा कि जाकिर, अहमद, शेरा और बाकी आदमियों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। शोएब ने जाकिर के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जाकिर मेरे भाई, ये क्या हो गया? अहमद, शेरा, किसने किया ये सब? शोएब उनके पास बैठकर रोने लगा। शोएब का ध्यान चिट्ठी पर गया। शोएब ने उसे खोला जिसमें लिखा था, तेरी बर्बादी का तीसरा तोहफा। शोएब भागता हुआ अपने फार्म हाउस पहुंचा। वहां उसने देखा कि पूरा फार्म हाउस जलकर खाक हो गया। शोएब अपने दूसरे घर गया जहां वो सारा माल छिपाता था। वहां जाकर देखा तो पूरा घर खाली हो चुका था, सारा माल गायब था। शोएब अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, वो पूरी तरह टूट चुका था। शोएब घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, तभी जिया भागती हुई वहां आई। जिया, शोएब ये सब क्या हो गया? शोएब, मैं बर्बाद हो गया जिया, अब कुछ नहीं बचा। जिया, वो सब छोड़ो, तुम्हें रास्ते में मारने का प्लान बनाया है पुलिस वालों ने, प्लीज अभी के अभी मेरे साथ चलो, हम जंगल वाले रास्ते से निकलकर यहाँ से दूर चले जाएंगे। शोएब, तुम्हें कैसे पता? जिया, मैं कमिश्नर अंकल से मिलने गई थी, तब मैंने उन लोगों का प्लान सुना, ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। शोएब, मुझे मौत से डर नहीं लगता जिया। मैं कोई कायर नहीं हूं जो भाग जाओ। जिया, खुद के लिए न सही मगर हमारे लिए चलो यहां से प्लीज शोएब। शोएब, तुम रो मत, ठीक है, चलता हूं तुम्हारे साथ। जिया शोएब को जंगल वाले रास्ते पर ले गई और बीच में ही कार रोक दी। जिया, बाहर आ जाओ, अब हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। शोएब बाहर आया। तुम यहीं रुको, मैं कार में से पानी की बोतल लेकर आती हूँ, जिया ने कहा। थोड़ी देर बाद शोएब के सिर पर किसी ने लकड़ी का डंडा मारा। दर्द के मारे शोएब की चीख निकल गई। आह! शोएब ने पीछे मुड़कर देखा तो जिया हाथ में लकड़ी लेकर खड़ी थी। जिया, शोएब ने दर्द से कराहते हुए कहा। सिर पर लगने की वजह से शोएब को सब धुंधला सा दिखाई देने लगा, वो जमीन पर गिर गया। जिया लकड़ी फेंक कर शोएब के पास आकर बैठ गई। शोएब, कौन हो तुम? जिया, तेरी बर्बादी। शोएब, तो ये सब? जिया, मैंने किया। शोएब, क्यों? इतना बड़ा धोखा क्यों खेला मेरे प्यार के साथ? जिया, याद कर 8 साल पहले की 14 नवंबर की वो रात, उस दिन तूने मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, अनाथ कर दिया मुझे। शोएब, तुम कहीं। जिया, सही सोच रहे हो, मैं शंकर सिंह चौहान की बेटी हूं, जो बदकिस्मती से बच गई। मैं राजीव अंकल के साथ बाहर गई थी, जब वापस घर आए तो सबको उस हालत में पाकर मैं डर गई। पापा के पास गई, उसकी सांसें चल रही थी। उन्होंने कहा, मुझसे वादा कर बेटी की, तू शोएब मलिक को अपने हाथा से मारेगी, वादा कर। जिया, वादा करती हूँ पापा। तुमने मेरे माँ बाप, भाई भाभी, उसकी नन्ही सी बेटी, सबको बेरहमी से मार डाला। 12 साल की उम्र में मुझे पूरी अनाथ कर दिया। आज तुम अनाथ हो गए तो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तो सोचो मुझे उस वक्त कितना दर्द हुआ होगा। फिर अंकल मुझे अपने साथ लंदन ले गए। मैंने 8 साल इंतजार किया, 8 साल बदले की आग में जली हूं मैं। आखिर वो वक्त आ गया जब मुझे तुम्हारा सामना करना था। मैं मुंबई आए, कमिश्नर अंकल मेरे पापा के खास दोस्त है, मैंने उनके साथ मिलकर पुलिस से हाथ मिला लिया। लेकिन ये बात भी सच है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तुमसे प्यार करने लगी। मैंने पार्टी में शराब इसलिए ही पी ताकि तुम्हें यहाँ रोक सकूं और वहां पुलिस तुम्हारे गोडाउन में आग लगाकर तुम्हारा माल हड़प सके। गोवा जाने का प्लान भी मेरा ही था, ताकि पुलिस यहाँ तुम्हारे सारे आदमियों को मारकर तुम्हारे सारे काले धंधों को बंद कर सके।
तुम्हें मारने का किसी ने कोई प्लान नहीं बनाया था, ये प्लान भी मेरा ही था ताकि तुम्हें यहाँ ले आओ। जिया ने शोएब के आगे बंदूक तानकर खड़ी हो गई। जिया, मुझे माफ करना शोएब, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। शोएब, जिंदा रहकर क्या करूंगा? तुमने सब खत्म कर दिया, अपने भाइयों के बिना, अपने प्यार के बिना जीकर क्या करूंगा? चलाओ गोली, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि प्यार के हाथ मर रहा हूं। जिया के हाथ कांपने लगे क्योंकि सामने उसका प्यार था। जिया ने आंखें बंद करी और 1 2 3 4 गोली शोएब के सीने में उतार दी। शोएब ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस भी वहां आ गई। कमिश्नर ने जिया के हाथ में से गन ले ली और कहा, वेल डन जिया। जिया, थैंक यू सर, एक और छोटा सा काम कर देंगे सर? कमिश्नर साहब, बोलो जिया। जिया, मैं यहां से जाना चाहती हूं, अब यहां एक पल भी रुका नहीं जा रहा मुझसे। कमिश्नर साहब, बिल्कुल, तुम आज शाम की फ्लाइट से लंदन वापस जा रही हो, ये रही तुम्हारी टिकट। जिया वहां से चली गई। रोमा के घर गई, अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर गिरकर रोने लगी। आखिर रोए भी क्यों नहीं? एक तरफ परिवार के साथ हुआ अन्याय का बदला था, तो दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी जो हो गया वो प्यार खड़ा था। प्यार और परिवार के बीच जिया पीसकर रह गई। शाम की फ्लाइट से जिया वापस लंदन चली गई। शोएब मलिक अब बस एक नाम बनकर रह गया। 6 महीने बाद जिया ने शोएब के जीवन पर 2 किताबें लिखकर प्रकाशित की। एक, शोएब मलिक द हीरो ऑफ लाइफ, जिसमें उसके बचपन का संघर्ष, माँ बाप की मौत, काम के लिए भटकना, सलीम भाई के लिए खबरी का काम, और गैंगस्टर बनने की सारी कहानी का चित्रण किया। और दूसरी, शोएब मलिक दी अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें उसके प्यार के सफर से लेकर उसकी मौत तक की सारी कहानी का चित्रण किया। दोनों ही पुस्तक की कॉपियां पूरे भारत के साथ साथ लंदन में भी बिकने लगी। एक हिंदी इंटरव्यू के लिए जिया को लंदन में कॉल आया और वो इंटरव्यू के लिए गई। एंकर मिस जिया, आपका हमारी एकमात्र हिंदी चैनल में स्वागत है। शोएब मलिक एक ऐसा नाम जिसने इंडिया के साथ साथ पूरे लंदन में धूम मचा दी। कैसा लग रहा है आपको? जिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कहानी को लोग इतना पसंद करेंगे। बहुत खुशी हो रही है। एंकर, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? जिया, जरूर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहे, यही कहूंगी। एंकर, इस कहानी के जरिए आप क्या संदेश देना चाहती थी? जिया, यही कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस वक्त और हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। एंकर, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिया, थैंक यू। जिया घर आए, उसने देखा कि उसके राजीव अंकल उठकर पानी के जग की तरफ जा रहे हैं। जिया, अरे अरे अंकल, मना किया था ना मैंने उठने के लिए, मैं देती हूं ना आपको पानी, ये लीजिए। अंकल ने पानी पीते हुए कहा, क्या बात है बेटी, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। जिया, हाँ अंकल, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब आप सो जाएं, मैं चलती हूँ, मुझे एक आर्टिकल खत्म करके कल भेजना है, ठीक है? गुड नाइट अंकल। अंकल, गुड नाइट बेटा। जिया अपने कमरे में आए और खिड़की से चांद को निहारने लगी। जिया ने भीगी आंखों से आसमान की ओर देखते हुए कहा, पापा, मैंने अपना वादा पूरा किया और शोएब, मैंने तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर।